ओम शांति। परमात्मा हमें कर्मों की गहन गति के बारे में बताते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा कर्म वैसा फल होगा। इस कलयुग के अंत में आते आते हम देखते हैं कि हर आत्मा कितनी रोगी है, कितनी दुखी है, हर घर में कितनी अशांति है। सभी आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं, किंतु कर्मों का सही ज्ञान न होने के कारण हम कुछ भी कर्म करते हैं। बिना सोचे समझे हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही भुगतना पड़ता है। परमात्मा कहते, तुम चाहे कितने भी दान पुण्य कर लो, गंगा स्नान कर लो, कितना भी नाम जप कर लो, लेकिन किए हुए कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हमें कर्म करना है। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। हम यहाँ जो बीज बोएंगे उसका फल हमें उसी रूप में काटना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर हम इस जन्म में दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में धनवान घर में जन्म लेंगे। अगर स्वास्थ्य का दान करने वाले अगले जन्म में स्वस्थ बनकर जन्म लेते हैं। विद्या दान करने वाले विद्वान के रूप में जन्म लेते हैं। यदि किसी पर हिंसा करते हैं तो अपंग बनकर, दुखी बनकर हमें उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो इस सृष्टि रूपी नाटक दुनिया में हर कोई अपने कर्म के अनुसार पाप और पुण्य के परिणामों का अनुभव करता है। हम देखते हैं कि कोई बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ है और कोई बच्चा बहुत गरीब घर में। ये भी उनके द्वारा किए गए पिछले किसी कर्मों का परिणाम है। कोई बहुत स्वस्थ है और कोई बहुत बीमार होता है, तो ये भी कर्मों का ही फल है। कोई अपने संबंधों से बहुत दुखी है, परेशान है, निराश है। कोई धन के कारण बहुत अधिक टेंशन में है। ये सब किए गए पुराने कर्मों का फल है। परमात्मा इस ज्ञान द्वारा हमें समझाते कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। हमारे हाथों से, हमारी सोच से किसी को भी दुख ना पहुँचे, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। हम सबके सहयोगी बने, सबकी सहायता करें, सबको सुख शांति का दान करें, जिससे हमारे आने वाले सभी कर्म बहुत श्रेष्ठ और जन्म बहुत ही सुंदर हो।